हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव कुमार यादव अपने चैनल रेड क्लाइमैक्स पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने संधि पर बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ प्रिय विद्यार्थियों मेल होता है। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? चलिए 2 मिनट लगेगा, रिवाइज करते हैं। संधियां कितने प्रकार की होती है प्रिय विद्यार्थियों? 3 प्रकार की होती है। जिस प्रकार से हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है ना, रचना के आधार पर स्वर व्यंजन विसर्ग, उसी प्रकार से संधियां भी 3 प्रकार से होती हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर संधि, जब किसी स्वर के साथ कोई स्वर का मेल होता है और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधियां प्रिय विद्यार्थियों कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? रिवाइज करिए भैया। मैंने बताया था डीजी ब्याह, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर नौकरी पाएंगे तो डीजे बजे नहीं, डीजी बजे भैया। एक गाना बज के डीजे हो जाएगा बंद तो डीजे हो जाएगी डीजी ब्याह। तो मैंने बताया था सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों दीर्घ संधि, तदुपरांत गुण संधि, इसके बाद आपका वृद्धि संधि, फिर ऋण संधि और इसके बाद आयात संधि। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन संधियों के कोई भेद नहीं होते हैं। व्यंजन संधियों में प्रिय विद्यार्थियों कुछ नियम होते हैं, 10-12 नियम होते हैं। प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा। व्यंजन संधि मैंने विधिवत तरीके से आप लोगों को पढ़ा रखा है। आज हम लोग एक ही क्लास में पूरा व्यंजन संधि विसर्ग संधि पढ़ लेंगे। जब व्यंजन के साथ किसी व्यंजन का मेल होता है व्यंजन संधि। आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ने चल रहे हैं, चलिए ध्यान देते हैं। विसर्ग संधि प्यारे विद्यार्थियों तीसरी संधि है ना। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा है यशः प्लस द, तो ये हो जाएगा अनुस्वार प्रिय विद्यार्थियों में आपका बदल जाएगा, जाके ओ की मात्रा हो जाएगा तो यशोदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशोदा हो गया। ये अनुस्वार प्रिय विद्यार्थियों ओ की मात्रा में जाकर के बदल गया, ठीक है। और जैसे आप लोग ध्यान दें, अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों आपका लिखा हुआ है सरह प्लस रूह लिखा हुआ है, क्या लिखा? रूह लिखा हुआ है, तो ये विसर्ग आपका जाकर प्रिय विद्यार्थियों किसमें बदल जाएगा? सरोरूह हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सरोरूह हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से विसर्ग संधियां होती हैं। अब चलिए, विसर्ग संधि के भी कोई भेद नहीं होते हैं, विसर्ग संधियों के भी कुछ प्रकार होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ, कब ओ होगा, कब क्या होगा। नियम नंबर 1 पढ़ेंगे, 2-4 नियम हैं, ठीक, उन्हीं को पढ़ते हैं। चलिए नियम नंबर 1 आप देखिए प्रिय विद्यार्थियों। जैसे नियम नंबर 1 कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद चा हो, चा हो या छा हो, तो विसर्ग का सलजम वाला सा हो जाता है, बड़ा सा भैया हो जाता है, ठीक। देखिए अगर कहीं विसर्ग है और विसर्ग के बाद प्रिय विद्यार्थियों चा आ जाए या छा आ जाता है, तो विसर्ग जाकर परिवर्तित हो जाता है किसमें? सलजम वाले सा में। जैसे आप लोग प्रिय विद्यार्थियों एग्जाम्पल देखें, अगर कहीं पर लिखा हुआ का प्लस चित लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद प्रिय विद्यार्थियों चा आ रहा ना, तो विसर्ग के बाद जैसे चा आएगा तो विसर्ग जाकर आपका परिवर्तित हो जाएगा सलजम वाले सा में। इस दूसरे वाले पद में प्रिय विद्यार्थियों कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधा सा लग जाएगा। क्यों आधा लगेगा? क्योंकि भैया ये आधा है ना, ये आधा ही लगेगा, आधा सा बन जाएगा, तो हो जाएगा कदाचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कदाचित हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, अगर कहीं पर आपका लिखा हुआ है निह प्लस छल लिखा हुआ है, निह प्लस छल लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद छा आ रहा है, तो विसर्ग जाकर सलजम वाले सा में बदल जाएगा। दूसरे पद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा निश्छल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्छल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छल। देखिए आधा सा में जाकर के बदल गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बदल गया। चीजें समझ में आप लोगों को आ गई होंगी। क्यों बदल गया? क्योंकि विसर्ग के बाद चा या छा आ रहा है। एक मैं और आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है निह प्लस छिद्र लिखा हुआ है, प्रिय विद्यार्थियों अगर कहीं पर निह प्लस छिद्र लिखा हुआ है तो आप लोग इसका करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए
विसर्ग के बाद छा रहा है तो विसर्ग जाकर खट्टी सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों हो जाएगा निश्छिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्छिद्र हो जाएगा। तो आशा करते हैं नियम नंबर 1 विसर्ग संधि का विधिवत तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन लेकर आप लोग जरूर नोट करें, कल इसका हम लोग टेस्ट करेंगे। आगे नियम नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं। हेलो, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नियम नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो, विसर्ग के बाद ये टा या ठा हो तो विसर्ग का आधा खट्टी सा हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि टा या ठा आए तो हो जाता खटकोर वाला आधा सा हो जाता है। जैसे आप लोग ध्यान दें, एग्जाम्पल बताऊं, अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों धनुहा प्लस टंकार लिखा हुआ है तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर विसर्ग के बाद प्रिय विद्यार्थियों टा आ रहा है। क्या रहा? टा। तो विसर्ग जाकर बदल जाएगा किसमें? इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना तो इसमें कोई परिवर्तन होगा, केवल विसर्ग भैया जाकर के बदल जाएगा। विसर्ग जाकर बदल जाएगा किसमें? सलजम वाले खटकोर वाले सा में। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद भैया टा या ठा आ रहा है, बदल लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा धनुषा टंकार हो जाएगा। आशा करते विधिवत तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सलजम वाले यहाँ पर खटकोर वाला सा मिल गया। या आप लोग ध्यान दीजिए, एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूं। जैसे कहीं पर लिखा है निहि प्लस ठुर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए, विसर्ग के बाद प्रिय विद्यार्थी ठा रहा ठा, तो यहाँ पर हो जाएगा निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। बहुत बार पूछा जाता है निष्ठुर में कौन सी संधि है, तो आप लोग बताएंगे निष्ठुर में कौन सी संधि है। निष्ठुर में भैया विसर्ग संधि है। अब इसका भैया हम लोग नियम नंबर 3 पढ़ेंगे। नियम नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों, नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग का सपेरा वाला सा हो जाता। भैया क्या हो जाता है? सपेरा वाला सा। यदि विसर्ग के बाद प्रिय विद्यार्थियों ता या था कहीं पर दिख जाए तो वहां पर विसर्ग जाकर बदल जाता है सपेरा वाला सा में। ध्यान दीजिए, जैसे पहला एग्जांपल आप लोग ध्यान दें, कहीं पर अगर प्रिय विद्यार्थियों निह प्लस तेज लिखा हुआ है, निह प्लस तेज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, विसर्ग के बाद भैया आ गया ता, तो जा करके विसर्ग आपका परिवर्तित हो जाएगा सपेरे वाले सा में, तो हो जाएगा निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तेज। पूछा जाए निस्तेज में कौन सी संधि, आप लोग बताएंगे विसर्ग संधि। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अगर ध्यान दीजिए एक और एग्जांपल बताऊं, अगर कहीं पर लिखा है दुष् प्लस अस्तर, है ना, दुष् प्लस तर लिखा हुआ है, क्या मैं लिख रहा हूँ, तर हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद ता आ गया तो विसर्ग जाकर आधा सपेरा वाले सा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा भैया दुस्तर। क्या हो जाएगा? दुस्तर। दुस्तर में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अगर आप लोग ध्यान दें, कहीं पर अगर लिखा हुआ है, कहीं पर अगर आपका लिखा हुआ है निह, क्या लिखा हुआ है? निह प्लस तार, निह प्लस तार है ना, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद ता आ गया तो ये आपका जाकर बदल जाएगा किसमें? हो जाएगा निस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तार हो गया, है ना। इसी प्रकार से एक और आप लोग देखिए, कहीं पर अगर लिखा हुआ है बी प्लस तार लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विस्तार। आशा करते हैं ये वाला नियम भी, नियम नंबर 3 भी आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला नियम, इसका नियम नंबर 4 पर देखते हैं। नियम नंबर 4 देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नियम नंबर 4 विसर्ग संधि का नियम नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले इकार, इकार का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों जहां पर छोटी एक मात्रा लगा हो, है ना। इकार मतलब छोटी एक मात्रा आ जाए, उकार या छोटा उक मात्रा आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण का हो, खा हो, पा, फा हो, तो विसर्ग का खट्टी सा में क्या हो जाता? परिवर्तन हो जाता है। अगर छोटी एक मात्रा आ जाए, छोटा उक मात्रा आ जाए प्लस विसर्ग आए, और उसके बाद भैया, और उसके बाद क्या हो? उसके बाद का हो, खा हो, पा हो या फा हो, तो विसर्ग जाकर परिवर्तित हो जाता है किसमें? खट्टी सा में। आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है निह प्लस फल लिखा हुआ है, निह प्लस फल लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए, विसर्ग के बाद फा आ गया, विसर्ग जाकर खट्टी सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? निष्फल। देखिए खट्टी सा हो गया। ध्यान दीजिए, अगर दूसरा मैं बताऊं, दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है निह प्लस कपट लिखा हुआ है, निह प्लस
कपट, क्या लिखा कपट, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है भैया प्लस। चलिए फिर से लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे कपट। अगर तो यहाँ पर देखिए का आ गया ना विसर्ग की बात, यहाँ पर हो जाएगा निष्कपट हो जाएगा, क्या हो जाएगा निष्कपट हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दीजिए और आगे अगर कहीं पर उकार आ जाए, जैसे जैसे कहीं पर लिखा है चतुष्पद लिखा है, तो विसर्ग के बाद देखिए भैया उकार है ना, उकार है, उकार के बाद पा आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अब पा आ रहा है, तो पहले उकार है, इसके बाद पा आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा चतुष्पद हो जाएगा। चतुष्पद में भैया कौन सी संधि, तो बताएंगे विसर्ग संधि। एक और आप लोग देख लीजिए, जैसे कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों लिखा है, कहीं पर लिखा है दु प्लस फल, दुह प्लस फल, आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर दुह प्लस फल लिखा है भैया विसर्ग, विसर्ग के पहले उकार है और उकार के बाद प्रिय विद्यार्थियों फा है, तो जाकर खट्टी सा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा दुष्फल हो जाएगा भैया। बिल्कुल परफेक्ट है, नियम आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप कुछ नियम और एक आध दो नियम और हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं नियम नंबर 5, व्यंजन संधि का नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 प्रिय विद्यार्थियों आखिरी नियम होगा, यहीं तक ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ हो और परे में मतलब पीछे का, खा, पा, फा, सलजमाला सा, खट्टी सा, तीनों सा हो में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए, अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद इनमें से भाई कोई वर्ण आपका दिया हुआ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे आप लोग ध्यान दें, कहीं अगर प्रिय विद्यार्थियों प्रातः प्लस काल लिखा हुआ है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर विसर्ग के पहले देखिए ता है, ता का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्या हो गया, ता प्लस आ हो गया, इसमें से हम लोग जब निकालेंगे आ मिल गया हम लोगों को, और इसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद भैया का है, तो यहाँ पर विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पर प्रातः काल ही होगा। और आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों दुष्प्लस शासन लिखा हुआ है, दुष्प्लस शासन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैंने क्या बोला था, है ना, अगर कहीं पर आप लोग देखें यहाँ पर दुष्प्लस शासन लिखा हुआ है, तो विसर्ग के बाद देखिए ये वाला सा आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा दुशासन, यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा, है ना, आ की मात्रा मिल गई छोटा ऊ की, है ना, नहीं होगा परिवर्तन। आगे ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर राज प्लस कर्ण लिखा है, राज प्लस कर्ण लिखा हुआ है, राज प्लस कर्ण लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, राजा प्लस कर्ण ही होगा। ठीक है, आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा है अंतः प्लस कर्ण, अंतः प्लस कर्ण, तो यहाँ पर ता है, ता के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद ही का लिखा है, तो अब यहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब ये जुड़ेगा फिर भी विसर्ग उसी प्रकार से बना रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंतः करण, अंतःकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों आशा करते हैं व्यंजन विसर्ग संधि आप लोगों को विधिवत समझ में आ गई होगी। कल हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। जिन बच्चों ने संधि में, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, वो आप लोग हिंदी वाले प्ले लिस्ट में जाइएगा, नीचे मैंने लाइन से सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप लोग उसको विधिवत तरीके से देखें। कल विसर्ग कल सभी संधियों का मिलाकर टेस्ट होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन लगभग मैं कराने का प्रयास करूँगा, और आप लोग विधिवत तरीके से कल आवें और अपना टेस्ट दें, और आशा करते हैं विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, है ना। संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, संधि से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप लोग जानते हैं संधि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप लोग इसको विधिवत तरीके से जरूर पढ़ेंगे। हमें आशा क्या दृढ़ विश्वास है आप लोगों ने कापी और पेन से इसको जरूर नोट किया होगा। और फिर मिलते हैं किसी अन्य पाठ में, हिंदी की किसी अन्य महत्वपूर्ण पाठ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।